नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम में मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले शुमारे में हमने बात की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM कुसुम योजना इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम के हवाले से हमने पिछले शुमारे में ग्राउंड ज़ीरो पे हम गए और ग्राउंड ज़ीरो पे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से मुस्तफ़ीद होते हैं हमारे किसान। और हमने जो उस प्रोग्राम में हमारा पैनल था उसको आज एक दफ़ा फिर मद्दू किया है और ग्राउंड ज़ीरो पे हमने बाज़ाब्ता इंतज़ामात किए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम उन किसानों से बात करेंगे जो किसान इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत बाज़ाब्ता एक SWPS है और दूसरी जो है वो है इसका स्कीम C। और किस तरह की अलग अलग स्कीम्स हैं, किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे कितना हॉर्स पावर है, फर्स्ट 1 2 3 4, ये बाज़ाब्ता बिल्कुल डिटेल हम आज आपको इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुंचाएंगे। और एक दफ़ा फिर आज अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहेंगे श्री सौरभ भगत जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर। सौरभ जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये है जनाब मुजफ्फर अहमद मलिक साहब, जो डिप्टी CEO हैं एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर। जनाब मुजफ्फर मलिक साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। यहाँ तशरीफ रखी हुई हैं ये है मैम अलीमुर रिजवाना जी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और कृषि उद्यमी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं। मैम अलीमुर रिजवाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका वेलकम है हमारे शो में। जनाब इरशाद अहमद डार साहब, जो एक रिनाउंड फार्मर हैं और इस स्कीम से आपने इस्तिफादा किया है, जिस तरह से हमने पिछले शुमारे में भी बात की, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। श्री सौरभ भगत जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल करना चाहता है, इवन बहुत हद तक हम आगे हैं अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को देखते हैं और अगर हम इस स्कीम के हवाले से बात करेंगे, खातिर खा नताज इसके हमारे सामने हैं। और इसकी जो हमारे सामने ताज़ा मिसाल है, वो ताज़ा मिसाल ये है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी समिट हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर को जो आपकी तरफ से जो क्वेश्चन की गई, जो यहाँ पे ऑनरेबल LG साहब हैं, जो उनकी गाइडेंस में जो यहाँ पे क्वेश्चन की गई, और इस वक्त जो हमारे यहाँ पे वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से, और जो साथ में अगर हम बात करना चाहेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की श्री सतीश शर्मा जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जिनका आपने जिक्र किया, तो इन सभी की मिलीजुली कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के किसानों को उनके दहलीज पर बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो हम पहुंचाई जाए। क्योंकि आपको इंटरनेशनल जो एनर्जी समिट है उसमें अवार्ड मिला, प्रोग्राम के आगाज में हम आपको उस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहेंगे। जी जनाब, शुक्रिया। ये प्रधानमंत्री जी से अवार्ड अहमदाबाद में मिला, इसके अंदर जकीडा को हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, हाईएस्ट स्मॉल हाइड्रो और साथ में हाईएस्ट सोलर, इन 3 शोबों के अंदर सभी यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के नंबर 1 रैंक मिला। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का जो लगातार हमारे गाइडेंस है उसका बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था। जी, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर
तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। सौरभ जी, अब हम आज बढ़ेंगे जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की। आपने ये बता दिया कि किसान जो है, किसानों को किस तरह से इससे फायदा पहुंच सकता है। क्योंकि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें SWPS है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे अगर हम कुसुम सी की बात करेंगे, तो ये बताइए कि आप जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को कुसुम योजना के तहत किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ब्रॉडर सेक्टर जिसमें हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कश्मीर वैली के हिसाब से बात करें तो हाई डेंसिटी एप्पल या चेरी की बात करते हैं, फिशरीज की, या फिर हम ज़ाफ़रान की बात करें, बी कीपिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की, इवन मिक्स्ड फार्मिंग की, जो जिसके ऊपर HADP काफ़ी डिटेल में काम कर रहा है। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो हमारी मिनिस्ट्री है MNRE, इसको पुरजोर तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। 50% सब्सिडी वो वहाँ से दे रहा है और 30% हम स्टेट से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फ्यूचर में, इवन हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, सुकास से, जम्मू श्रीनगर से, वो भी मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी ढूंढने की बजाय अपने शोबे में काम करना पसंद करेंगे, मॉडर्न लाइंस पे काम करने पसंद करेंगे। और हमारे यहाँ पे काफ़ी वैल्यू एडिशन GDP में एग्रीकल्चर करेगा। जी, ये बताइए कि मान लेते हैं कहीं पे अगर हम SWPS की बात करेंगे, जिस तरह से अगर हम 1 हॉर्स पावर अगर हम देखेंगे, उसमें जो है 1,39,885 रुपये टोटल उसमें लगता है। फिर उसमें अगर हम देखते हैं 27,977 जो सब्सिडी की बात हम करेंगे, जो मरकज़ की तरफ से मिलती है, यहाँ की तरफ से जो है और यहाँ की तरफ से मिलती है। फिर इसमें 25,864 रुपये जो है वो पैसा जो है वो किसान को देना है। ये जो किसान हमारा है, अगर 1 हॉर्स पावर वो लगाएगा, क्या ये 25,625 जो है या 25,864 जो है, क्या ये पैसा हासिल करने के लिए उसको बैंक से रजू करना है? जी, अगर वो खुद देने की कैपेसिटी में है तो सिंपल एक बैंक चेक हमारी जकीडा के ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे वो काट दे तो ये इमीडिएटली हो सकता है। मगर इसके अलावा भी अगर मान लीजिए इतनी रकम भी उनके पास नहीं है और वो अपने जो हम उनका जो KCC है उस पर क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कैंपों में जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजिम वहाँ बैठे होते हैं, मौके पर ही वो उनके नाम पे चेक काटेंगे और वो मुसलसल थोड़ी छोटी किस्तों में इसको लंबे वक्त में दे सकते हैं। मगर आपने जिस तरह से देखा कि मतलब बहुत छोटी रकम उनके खाते में आ रही है, 20% ओनली। अगर एक बहुत बड़ा पंप भी, मान लीजिए 5.5 लाख रुपए का 10 हॉर्स पावर का पंप भी लगाएं, जो कि इरिगेशन में कम से कम 25 से 30 एकड़ तक जमीन को जो इरिगेट कर सकता है, उसमें भी उनको 1.25 लाख रुपए की रकम देनी है। तो रकम भी छोटी है, उसको भी फर्दर गवर्नमेंट ने सहूलियात में, जो JK बैंक के चेयरमैन साहब हैं उनसे बाकायदा हमने करार किया है, तो वो बाकायदा फार्मर को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे अच्छी स्कीम मुझे लगता है कि 100% समझ लीजिए कि सब्सिडाइजेशन टाइप की स्कीम है। जी नाज़रीन मोहतरम, ये तो बूजू कि जनाब सौरभ जी ये वोन बाज़ाब्त डिटेल्स मज कत 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर अत मज AC अत मज DC 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर 7.5 हॉर्स पावर इसमें है और इसमें 10 हॉर्स पावर है। अगर हम 10 हॉर्स पावर की बात करेंगे, इसमें जो है 5,68,805 रुपये है, इसमें 1,14,927 रुपये सिर्फ फार्मर को देने, जिस तरह से अभी उन्होंने बता दिया। आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे जनाब मुजफ्फर अहमद मलिक साहब। अगर हम अवेयरनेस की बात करेंगे, मुख्तलिफ ज़िले हैं हमारे पास, यहाँ अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, मुख्तलिफ ज़िले हैं, या जम्मू की बात करेंगे, तो इन अजला में अवेयरनेस के हवाले से किस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं आपकी तरफ से? हमने लास्ट ईयर से ही जब स्कीम लॉन्च हुई है तब से ही हमने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हम नहीं गए जी। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हम ब्लॉक लेवल पर भी गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गए। और इस साल हमें कमिश्नर साहब ने टारगेट दिया था, इस साल फिर ये सारा लार्ज लेवल पर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में करना है। जैसे कमिश्नर साहब ने भी जिक्र किया, हमने पिछले बार जब अनंतनाग गए 1000 लोगों ने वहां नाम रजिस्टर किया एक कैंप में। बहुत 1000 लोगों ने वहां नाम रजिस्टर किए। अब इसमें वो उसके बाद वो ऑनलाइन कुछ पैसे भरते हैं, कुछ ड्राफ्ट की शेप में भरते हैं। मतलब हमें हिदायत है कमिश्नर साहब के
कि कैश वगैरह हम किसी जगह से नहीं लेते हैं, उसमें कल को प्रॉब्लम हो जाती है। या हम ड्राफ्ट लेते हैं या चेक लेते हैं, या हम हमारा जो अकाउंट है वो पूरे, हमने ये जो ब्रोचर है, ये ब्रोचर हम हर जगह, हमने इस साल 10,000 छपाए थे, हर ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो है ही, ग्रास रूट लेवल पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें हमारी पूरी अप्लाई से लेके लेने तक सारा इसमें डिटेल है। इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक एक अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक अपना टेक्निकल अफसर रखा है, उनको सीधे वो जहां भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको हम वहां स्टेज पर खड़ा करते हैं, इसका ये नंबर है और ये यहाँ ही है, जिसको भी कुछ कहना है इससे बात करे। इसके अलावा कमिश्नर साहब की मतलब उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, मैंने इस ब्रोचर में अपना भी नाम दिया है। इसी तरह जम्मू में भी हमारा जो रीजनल अफसर है उसका भी नाम है। मतलब जब भी कोई फोन करता है, जब से हमने ये 3 काम किए, सुबह से लेके शाम तक 2000 फोन से कम मुझे अटेंड नहीं करना पड़ता है। बट इवन देन हम खुश होते हैं कि अगर एक ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो टीवी नहीं देखते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इन अदरवाइज आज जब से हमने ये कश्मीर में प्रोग्राम शुरू किया है, आज पूरे मतलब मीडिया पर सब जगह यही है, लेकिन वो भी कुछ है जो सिर्फ फोन कर सकते हैं, तो उनको हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं, पूरी डिटेल बता देते हैं। अवेयरनेस और ग्रास रूट लेवल लेने तक हमने कोई कसर नहीं रखी है। जी जी जनाब मुजफ्फर साहब, चूंकि मैम अलीम रिजवाना जी आपसे तो बात करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे अगर आप इजाजत दे देंगे। तो ग्राउंड जीरो पे जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि हमने इंतजामात कर रखे हैं, हमारे तारिक साहब इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। ग्राउंड जीरो पे कहाँ पे गए हैं तारिक साहब, ये जानेंगे, और किस तरह से वहाँ पे, जिस तरह से हमने पिछले शुमारे में बात की, और आज हम जानना चाहेंगे कि जो किसान हैं, जो मुस्तफीद हुए हैं, उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। तारिक, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? मैं कोई सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी हाँ, तारिक साहब ये बताइए आप कि ये जो आपने पिछले शुमारे में भी जिस तरह से आप पापोर दसू में आपने देखा, वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी कि किस तरह से सिंचाई हो सकती है, किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे कहा गया कि इसमें 80% जो है 80% सब्सिडी है। चूंकि वहाँ पे जो किसान है, किसानों में आप किस तरह का इसमें जोश जज्बा देखते हैं, और अगर कोई ऐसा किसान है जो मुस्तफीद हुआ है, जिसे फायदा पहुंचा इससे, जिसने इस स्कीम से बाज़ाब्ता जो बेनिफिट हासिल किया है, अगर कोई ऐसा किसान है, तारिक हमें उनसे बात करा दीजिए। जी फयाज, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम बिल्कुल पांपोर के सैफरान फील्ड्स में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल चल रहे हैं जी, ये बिल्कुल सोलर पंप पे ही चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी इस जमीन को ये सैराब कर रहा है। तो पहले अगर हम बात करें, किसान महदूद हद तक कर सकते थे, पहले किसान मातहत रहते थे, लेकिन अब किसान इस हवाले से खुद मुख्तार बन गए हैं। अगर हम आपको हम बता दें कि पहले या तो डीजल मोटर्स या पावर ग्रिड्स पे इनका इन्हिसार होता था, लेकिन अब ये किसान खुद मुख्तार बन गए हैं, और कई किसान जो है जिनको फायदा मिला है इस स्कीम से। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ एक किसान मौजूद है जो बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा मिला है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस तरह का फायदा मिला और ये इस स्कीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नाम है? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन साहब, अस वन तो यो जन ये पीएम कुसुम स्कीम छ, तो लागनो अत तहत यो जन वेल लागनो तो अम सत क्या बाशो तो कि फायदे छ, किस स्कीम छ? यो सोलर पैनल लगो 9 रेत ब्रोट लेतपोर वुडर, अत वाटन वन तथ वुडर, तथ मज लगो अमि सोलर पैनल तो बे लगो सह पंप। अमि पंप सत गई कि यु जन पावर खर्च या पेट्रोल खर्च या डीजल खर्च डीजल मोटरन, सह गो बिल्कुल कम। क्या आसमान अत वन मनसलवात खुदा सद तरफ आज ये मिलान, अत खर्च दुम कह। अलबत् कह चीज मतलब पाइपन हूं खर्च या बाकी चीज सह महकमान तौर बर्दाश्त कर महकम। बी पेनल्टी जन पेनल यह दिवान सब्सिडी पे गवर्नमेंट, अड़ पन पान मल अनान तो लगावान, तो अम सत बोड़ बार फायदे कि जन ये ग्रूस रोजान किसान रोजान कश पे मुनसर अत
ये पावरस कवर कर यम पावर कर गम यह तथ पावर मातहत कह अत तम सिस्टम यम जन वनस टेलीकम्युनिकेशन सत रलित या मोबाइल सिस्टम सत रलित जन ऑटोमेटिक यह गर चलान तो अमिस गर ये पंप चलान अमि समें तम फायदे कि अत एनर्जी पावर गवर्नमेंट ये करान कम अमिस गो अमि सह गो अमिस मेन पावर ज्यादा लगान सह गो अमि सह कम अस वनो तुम इत पे जन वो कि जन रवायती तरीके अपनावान ये पावर पे गसान पावर तो कम हेकान जमींदार प्रॉपरली कर या डीजल मोटर्स लगा तथ मज खर्चात वो बने तुम खुद मुख्तार वो हेकान आराम सान यह काम कर ये सात तुम पन मर्जी ग तम सात जमीन आब हेकान दित तो अमि हवाल बह वन यह कि जन यह सोलर पैनल अत मतलब मुख्तलिफ वाटन हंद 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट यम इस्तेमाल करान तिमन मोटरन यम जन मतलब पन्निस वेलस मज 120 फुट 130 फुट 140 फुट 150 फुट लगान तथ मज बोड़ बार यह फायदे कि यह जन पावरस मातहत पेवान रोजन तथ पेवान रोजन कह ब्या चीज वोल्टेज डिफिकल्टी सो वोल्टेज डिफिकल्टी वनकस वन क्या वोल्टेज डिफिकल्टी बिल्कुल अम खत्म ग क्या वोल्टेज ग 90 ये जन 120 जरूरत पे वक्त पे नीरान कहें। जी फैज साहब, ये हमारे साथ थे एक प्रोग्रेसिव फार्मर जिन्होंने ये कुसुम स्कीम के तहत जो है पंप इंस्टॉल करवाया है। तो इनसे मुतासिर होकर, इस स्कीम से मुतासिर होकर और भी किसान ये जो पंप्स है, पावर पंप्स है, लगवाना चाहते हैं। तो हमारे साथ और एक किसान मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे, देखेंगे किस तरह से वो मुतासिर हुए हैं इस स्कीम से और क्या वो भी इस पंप को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। क्या नाम आता है? मेरा नाम सईद सनाउल्लाह। तो तुम सनाउल्लाह साहब, यम तुम वो ये कुसुम स्कीम, तो क्या तुम तसान वन ये पंप पानस जमीन अंदर लागना? बिल्कुल यसान, चूंकि आसान सहल तो कुदरती सोलर सिस्टमस पे अत पे पावर खर्च या बाकी खर्च, तो यूता यह बासे में इजी, यूता यह सहल बासे, यह फायदेमंद जमींदार सद खतर, चूंकि यसान यह करो इंस्टॉल वन तो जमींदार, चूंकि अम सत फायदे। मसल कि वनकस गई खुशक सैली हंद असरात सैनिस जमीन पे वनकस तम लबन, अगर तुम अन स्पॉट वो वनकस कुछ हालात सैनिस जमीन, अगर हम ऑलरेडी लगित आसान तो अम सह क्या वन बेहतर कर्म बेहतर जमींदारी, मतलब असल पे सोन जमीन वनकस आबाद। तुम कत यह पंप लगित तो पे वो यह बिल्कुल पन्नी मर्जी मुताबिक हेको चलत, यम सात जरूरत पे तम सात लगो पन्निस जमीन आब, तो तुम गो मुतासिर? रिसोर्स सेंटर वनकस सुकासु पतम लटि अत प्रोग्राम तम सात तमी सात वो मे यह तो तम सत गई मुतासिर, चूंकि अस लागो यह सोलर सिस्टम, यह सोलर पंप, तो चूंकि अम सो फैजाब, तो सोन जमीन ग आबाद। जी, तो ये हमारे साथ और एक किसान थे जो काफी मुतासिर हो चुके हैं इस स्कीम से। फयाज साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो आने वाला वक्त है, बिल्कुल ये स्कीम जो है काफ़ी अरूज पाएगी, काफ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे किसान भाई इस स्कीम से मुतासिर हो रहे हैं, या जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को इस स्कीम से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो एक सोलर पावर जो वेल्थ है यही लगा। तारिक साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पे जो पिक्चर्स है, वहां पे आपने पिक्चर्स हम तक पहुंचा दिया। अब हम स्टूडियो में बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अलीमुर रिजवान साहिबा, आपने अब जो फार्मर्स हैं उनको आपने सुना, कत अखवनीमो अत मजन स गई यह कत कि इस हसा अम सतन ओस गसान, मतलब डीजल इस्तेमाल, बाकी चीज पेट्रोल, तम सत हसा ओस गसान पोल्यूशन कत कर यमो हज। वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। इफ वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज to reduce the carbon load, जो ये चीज है, this is very important. One thing is more, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर में इस वक्त जो सरकार है, ये कोशिश की जा रही है कि जो यहां पे इन्फेक्शंस देखी जाती है, अगर हम लंग्स के हवाले से बात करेंगे, अच्छा यूजन अशन युत योत वना क्या, जिस वनी वोन कि इन्होंने कहा कि हमें वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती थी, हाँ, हमें वहां पे बहुत सारे नुक्ते इन्होंने ऐसे इंपॉर्टेंट बता दिए हमारे किसान ने, जो हमने भी अभी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किए। लेकिन ये बताइए आपकी, इससे अब दूसरी चीज है, हमारे किसानों की सेहत भी इससे मुतासिर नहीं होगी, वो भी महफूज है। तो इस चीज को आप किस तरह से कार्बन लोड जो है
उसको रिड्यूस करने के हवाले से किस तरह से आप समझाएंगे? देखिए बह वन पन्न नाजरीन सामाइन ये कि युस सोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह वनकस 3 चीज़न पे काम करान. अख गो जीरो एमिशन, ब्या गो ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी. जी सो गई यह कि ग्रीन, चूँकि सर ने भी पहले बोला कि 800 करोड़ यस बिजली पे खर्च गसान वरियस, सो बचावन खतर ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि युस यम सोलर पंप्स यह सोलर पंप योत, यह सोलर रूफ टॉप ते. करो वनकस सोलर पंपन हिज कत. जीरो एमिशन मतलब अगर डीजल मोटर लगावान, गोडनेथी तथ खर्च आपकी जेब खाली हो जाती थी उसको स्टार्ट करने में. एंड सेकेंडली मैं वारिया फिर स्टार्ट कोरमुत, उसको जब किक लगाते हैं ना ऐसे बिल्कुल फेफड़े बाहर आ जाते हैं उससे. पोल्यूशन है, सही बात. हाँ हाँ, और नहीं उसमें काफी एनर्जी यू नीड. धुआं जो है, धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक है फेफड़ों के लिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल. यू नीड मच एनर्जी टू स्टार्ट दैट मोटर. तो वो चीज़ ख़त्म हो गई. एंड नंबर 2, जैसे कि उसको कभी कभार लिफ्ट भी करना पड़ता था. तो मैंने कई बार देखा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी उनको वो रेडन पेट निवान दाक दित. कई बार तो मैंने सर पे उठा के भी देखा. तो कुल हमस पे वन बह कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोल अकिस सैनिस जमींदार बइस कल पे बोड़ बार बोझ पत्थर. अच्छा, जिस तरह से आपने अभी बता दी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या यहाँ पे जो हमारी यूटी सरकार है, अख बोर्ड बोर ऐसा आओ कल मोनवान, यानी सबसे बड़ा बोझ जो है वो किसान के सर से उतारा गया. तो आपसे हम रिस्पॉन्स जानना चाहेंगे कि जनाब इरशाद अहमद डार साहब, तुझे नजरन मज कत्या तिम, मतलब वनी करो तो इससे पहले जो पिछला हमारा प्रोग्राम एक था उसमें आपने बात की, आपने बहुत सारे किसानों को ये बता दिया कि उनसे इस्तेफादा करना चाहिए. तो क्या जानव तिथ किसान यमो बाज़ाब्त वट अमि सत फायदे तुलमुत. बस गड कर बह तुहद प्रोग्राम वसादत PM सोन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सन स्टेट गवर्नमेंट वारिया ज़्यादा शुक्र गुजार कि यमो दित असल. बहुत सैफरान ग्रोवर. मे पता कि यन पे 2 मिशन गो आव मिशन जान त्रो सैफरानस बे वापस. तो यह 70% गई तम सत प्रॉब्लम दूर. 50% वन लुक ठाना इरीगेशन. चाहे वो पत्मो कह वरियो पे ड्राई स्पेल हकार मचान सैफरान ग्रोवर. यप हेरिटेज क्रॉप तो सान मुल्क. तो यह बचाने खतर ये सात में वो सोलर सिस्टम सा ओनुक, क्या सन वुडर वारिया बड़ 3,000 हेक्टेयर लगभग यह जमीन. ये सात मंजस कुन नजर त्रो ना पॉसिबल मोटर नुन तूता बोड़ 1,20,000 पावर 2 HP मोटर नुन या तन यह सा बिजली फरहम कर सहल कत क्या. तन अगर वन सोल्यूशन द्राव अकिस जमींदारस बिल्कुल सह खन बोरवेल तथ और तथ लग पे टाप बिल्कुल वनकस सान वुडर में सैनिस गामस में तम नाव अली महमद और तम कोर रिसेंटली अम खतर एप्लाई. तम वुच मे तीत खुश बह तिम नश गोस मतलब क्या तूत खुश दोपन तमिस अक्स जमीन 20 कनाल तम दोपन वन हाव बह क्या इथे कन मे सूच तती दिमागस में मे लैंड यह सा 12 कनाल नेशनल हाईवेस पे. इंशाल्लाह रहमान ये स्कीम कि वसाद बना बस मॉडल जम्मू कश्मीर मज गवर्नमेंट मदद सत और पन्ने मेहनत से बना बस मॉडल. तो ये सात वन यह सा ब्रोट कुन पकान बेस अकिस पहलस वन बोन कुन. मे वो गड़े वनकस वेजिटेबल असल वनकस नौजवान यूथ ओकुन हाईटेक पाल हाउस गवर्नमेंटन HEDPS मज इथे कन यह सा यह डेयरी फार्मिंग पे या फिशरीज फार्मिंग पे. गो ये सात यस असल स्कीम दिख मे बासे यह पन्ने PM कुसुम स्कीम बिल्कुल गेम चेंजर कि एग्रीकल्चर खतर. सोन एग्रीकल्चर गस टोटली चेंज. ये जन सोन पोस ट्यूक सह खर्च गसान ज़्यादा आब बाकी चीज गो सह गो अति स्टॉप. क्या दियो तुम अखरस पे पन मुख्तसरन मैसेज बह वन अकिस जमींदारस बहुत जमींदार मे जानन वारिया लुक तकरीबन मे फोन कंटेक्ट ना फेस टू फेस कंटेक्ट वनकस 5,000 फार्मरन सत. 5,000 फार्मरन सत फेस टू फेस बिल्कुल फेस टू फेस कंटेक्ट प्रत कुन डिस्ट्रिक्टस मज. और तिम फार्मर तमो अम फायदे तुलमुत बह वुचमुत. तिम सोलर लगित अनंत नागस मज कुलगामिस मज पुलवामिस मज बिल्कुल ये सात बह तिहुंद वुचान तम बह खुश तो खुशहाल वुचान.
یم سات ہم موٹرس یتھ باضابطہ طور بیٹری پینل ژوٗرِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ نِتھ کٕہٕنۍ اَڑٮ۪ن گٔے یِتھ موقعہٕ تہِ کہِ یہِ موٹر نِکھ اَڑٮ۪ن ژوٗرِ باقٕے چیٖز گوٚو خراب گوٚو ہے تُل سا نکھس ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ بیٚنہِ ٲس وَنان گوٚو تِمو وٕچھ مےٚ تِتھۍ خۄش یُس اَتھ پینلہِ نہ کانٛہہ خطرٕ نہ کانٛہہ چیٖز نہ کانٛہہ پاورٕے نہ گرٛینٕے تِم وٕچھ مےٚ واقعی طور 60% سبسڈی 1% کرُن کسان کو صرف 20% خرچ کرنا اگر تٔمِس سُہ تہِ آسہِ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ زٔمیٖندارَس رۄپیَس 40,000 چھُس نہٕ بینٛک چھُ تٔمِس تھوٚمُت ایویلیبل بالکل کم یہِ ہسا پٔرسنٹیجَس پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس بینٛک یِم پونٛسہٕ دِوان کانٛہہ تہِ بینٛک اور بیٚیہِ چھُ واضح ووٚنمُت یِمن بیٚیہِ گورنر صٲبن کہِ کٕہٕنۍ تہِ گارنٹر مٔنٛگزیو نہٕ أکِس زٔمیٖندارَس میٲنِس زٔمیٖندار بٲیِس پَزِ وٕنکٮ۪ن یہِ تُلُن یہِ قدم تُلُن پنُن زٔمیٖن پنٕنۍ شُرۍ بٲژ لگاوُن کیٛازِکہِ اگر أسۍ بے روزگٲری ختم چھِ کرٕنۍ جموں کشمیرس منٛز اکُے سیکٹر چھُ وٲحد سُہ گوٚو سون ایگریکلچر اینڈ ایڈ سیکٹر بے روزگاری بہت خوب آپ نے بتا دیا بے روزگاری کو اگر ہم نے بے روزگاری کے جو روٹس ہے اگر ان کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا میسج ہے کیونکہ آپ براہ راست ان کسانوں سے بات کرتے ہیں جڑے ہوئے مختصراً میسج آپ کا مختصراً میں پہلے ایک چیز یہاں سامنے رکھنا چاہوں گی کہ میں اکثر فارمرس میں ونان تم دپان میڈم یتھ موسمس مز چلے حظ یہ پمپ میں آپ کو ابھی وہ اشارہ دے رہی تھی جب وہ آن لائن اس کو دکھا رہے تھے وہ دسوت پامپور میں تو بہت تمن ناظرین ونان کہ تم وچھن کہ یہ پمپ کت کن چلان ونکس آب اصل پٲٹھۍ کھالان سو ات سو تیژہ پرابلم ات کی اور اس زیادہ پہم آب آسان ضرورت مارچ اپریلس پٮ۪ٹھ تو ایون دو یہ آز تہ اصل پٲٹھۍ چلان تو میانہ وننُک یہ مطلب یت کن ارشاد صٲبن تہ وون اگر اس بے روزگاری ختم کرن میں ون رات تہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں بولا کہ یم زن سانہ ڈیولپڈ کنٹریز تہند اس جی ڈی پی یُک 50% سہ ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر پٮ۪ٹھ نہ کہ سروس کلاسز سے بہت تی ونان کہ جی ڈی پی کیا گو گراس ڈومیسٹک پروڈیوس گو یہ گھر نیران اس گھر میں نیران کیا تو اگر سنس کمل بٲیس بالکل اگر تمس فائنینشلی ساؤنڈ بنن اگر تمس سرسن جائے بہن تہذ جائے بہن تمس پزِ پننس زمینس لول بر مے وون رات تہ زمین کنتھ چھُنہٕ بتہٕ کھیوٚن کینٛہہ زمینس مز ؤسِتھ اتھ چھُ واتُن تہٕ امیُک بتہٕ چھُ کھیوٚن پانہٕ تہِ بیاکھ تہِ چھُ کھیاوُن بہت خوب آپ نے بہت خوب انداز میں آپ نے سمجھا دیا آپ نے جواب دے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے جناب مظفر صاحب چونکہ مظفر صاحب جس طرح سے ابھی یہاں پہ بات آ گئی سبھی باتیں سامنے آ گئی ہم نے بات کی ابھی ہم یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس سی ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس یہ دوسرا کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا دیجیے ہم ابھی تک تو بات کر رہے تھے کمپوننٹ بی پر اب آپ کمپوننٹ سی پر آ رہے ہیں لیکن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے ابھی ایک مطلب گراؤنڈ زیرو پر اس فارمر نے کہا کہ ہمیں وولٹیج ڈراپ وغیرہ وہ چیزیں ہوتی تھی اس سولر میں ایک خصوصیت ہے یہ ڈیزائن اس حساب سے 2 HP کا 3 HP کا 4 HP کا ڈیزائن ہوا ہے اس میں کانسٹنٹ وولٹیج رہتا ہے نہ اس میں ڈراپ ہوتا ہے نہ ہائی ہو جاتا ہے صحیح انہوں نے فرمایا گارنٹی بھی کچھ ہے گارنٹی کا کچھ ذہن میں نے 5 سال کا AMC ہے اینول مینٹیننس کانٹریکٹ ہمارا جیسے سر نے بہت جگہ پر اس کا ذکر کیا 25 سال پینل کی ہے 25 سال کے بعد بھی چلتا ہے لیکن 25 سال تک اس کی ایفیشنسی کوئی کم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد 5 کلو واٹ کا 4.5 رہ جائے گی لیکن آفٹر 25 ایئرس اب ہم کمپوننٹ سی پر آ رہے ہیں میکزیمم دور دراز جو بڑے بڑے فارمرز ہیں یا کہیں کہیں پر گورنمنٹ کے بھی جیسے جموں سیکٹر میں ہم اگر لیں گے RS پورا سائڈ وہاں پر چونکہ باسمتی کاشت ہوتی ہے وہاں آلریڈی لوگوں نے پمپ لگائے ہیں خود اپنے ہی وہ بجلی پر چلتے ہیں کمپوننٹ سی کو اس دائرے میں لا کے 2 فائدے ان کو ملنے ہیں ایک ان کا وہی وولٹیج پرابلم آف اینڈ آن پاور کرٹیلمنٹ دوسرا یہ جب وہ اس پر آ جائیں گے اس کو سولر میں کر دیں گے وہ گرڈ کنیکٹڈ ہو جائے گا اس نے 3 گھنٹے دن کو کام کی مطلب پانی پر یوز کیا باقی انرجی جو دن میں بچی وہ گرڈ میں اس کے لیے جمع ہو جائے گی وہاں سے اس کو دوسرے فائدے ہیں ہاں وہ وہاں ریزرو رہتی ہے مطلب وہ اگر RS پورا سے مطلب اپنی انرجی سیو کر رہا ہے اس کا گھر دوسرا جگہ ہوگا وہاں بھی وہ یوز کر سکتا ہے بالکل جناب مظفر صاحب آپ نے سمجھا دیا ناظرین محترم گرڈ کنیکٹڈ ونیمو کت یہ بیاکھ اکھ چیز اکھ سو آج موجود اچھا ات پہ کت تہ کرمزن کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن ہم ضرور مطلب ہم موقع نہیں گنوانا چاہیں گے شری سوربھ بھگت جی
बहुत इस पे बात और करने की भी ज़रूरत है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। लेकिन आखिर पे आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी हमारे पास जो हम देखते हैं कि जो सोलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी एक ऐसा मुद्दा है। अब हम इस मुद्दे को हम दूसरी और नहीं, लेकिन हम मौके का फायदा उठा के ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो आपके पास स्टेप है कहां पर है, क्या कुछ हो रहा है, उस सिलसिले में आखिर पे बता। देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार के लगभग ऑलमोस्ट 30,000 बिल्डिंग्स हैं सरकारी, सभी महकमों की। सबसे ज्यादा एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की हैं। तो इनका जो टोटल बिजली का बिल है लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का बिल जब ये महकमे देते हैं हमारे डिस्कॉम्स को। तो एमएचसी की डायरेक्शन के तहत हम लोग एक नए मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम लोग सारी बिल्डिंगों को सोलराइज कर रहे हैं। इसका मतलब है चाहे वो हमारी सिविल सेक्रेटरेट हो, चाहे वो हमारे डिग्री कॉलेज हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे हमारे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, और ये सारा काम सिर्फ 1.5 साल के छोटे अरसे में हम लोग कर रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 4,500 बिल्डिंगें हम लोग ऑलरेडी सोलराइज कर चुके हैं। मतलब जो हमारा टारगेट था 22,900 बिल्डिंग के करीब का, उन बिल्डिंगों में से ऑलरेडी हम लोग 20% कर चुके हैं और लगभग 40% ऑलरेडी टेंडर्ड और अलॉटेड है हमारा। इसमें हमारा मेन शुरुआत में टारगेट है कि हम एजुकेशन को पहले टारगेट कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में 1.5 मेगावाट हमने लगा दिया है। और जम्मू सिटी की अगर आप बात करें, जम्मू सिटी के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 400 बिल्डिंगों के अंदर हमने करीब 12 से 13 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। और अब हमारी सारा जो थ्रस्ट है वो पंचायत बिल्डिंगों पे, स्कूल बिल्डिंगों पे, कॉलेज बिल्डिंगों पे हो रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि जैसे महकमे हमारे स्टेट में लगभग 40 महकमे हैं, 40 महकमे हैं, तो हम 15 महकमों को दिसंबर तक खत्म करेंगे, सैचुरेट करेंगे। और बाकी जो हमारे महकमे जो बच जाएंगे उनको अगले साल दिसंबर से पहले सैचुरेट करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है एमएचए के साथ और ये हमारी कमिटमेंट है हमारी एमएनआरई के साथ। जनाब इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम अलीम रिजवाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुजफ्फर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सौरभ भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया। तो ग्राउंड जीरोस पे यिथ कन्यत सन टेक्निकल टीमन, इंजीनियरिंग टीमन आज ते इंतजामात करमित तिहुंद ते करव शुक्रिया। तो ये दूरदर्शन के स्टूडियोस मज यम जन पैनल पे सन इंजीनियरिंग सत वाबस्त यम ते ऑफिसर्स तिहुंद सठा सठा शुक्रिया। और सेट से जो वाबस्ता है और जो हमारे कैमरामैन हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।